हाँ बच्चों, देखिए आज हम बताएंगे आपको करणी के बारे में कि शुद्ध करणी क्या होता है, मिश्र करणी क्या होता है। ठीक है, देखिए शुद्ध करणी किसे कहते हैं। शुद्ध करणी जैसे यहाँ पर लिखा है 4√5। ठीक है, 4√5 इसको हमको शुद्ध करणी बनाना है। तो शुद्ध करणी क्या होता है, इसमें जो है रूट के अंदर जो बाहर अंक है इसको अंदर ले जाना है। तो अंदर तो जाएगा, लेकिन इसमें जितना घात होता है वो घात लग कर जाएगा। तो इसमें घात कितना है, अगर यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो इसकी घात 2 माना जाता है। यहाँ पर अगर कुछ नहीं लिखा है इसकी घात यहाँ पर 2 माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं 5, इसको अंदर ले जाएंगे 4, तो यहाँ पर कितना लग जाएगा पावर 2। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 गुणते 4 चौक 16। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 16 पंजे 80। ये मेरा क्या हो जाएगा, शुद्ध करणी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ऐसे एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे यहाँ लिखा है 5, यहाँ लिखा है रूट में कितना लिखा है 3। तो इसको हमको क्या करना है, शुद्ध करणी बनाना है। क्या करना है, शुद्ध करणी बनाना। तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 3, इसको अंदर लिखेंगे 5। अब यहाँ घात कितना है 2, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, इसकी घात लगा देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 3 गुणते 5 की स्क्वायर कितना होता है 5 25। तो कितना हो जाएगा ये 25। तो हो जाएगा 25 दिया 75, ये कितना हो जाएगा 75। ये मेरा क्या हो जाएगा, शुद्ध करणी हो जाएगा। और देखिए, और जैसे क्वेश्चन दिया इसमें, जैसे यहाँ पर लिखा है 2, यहाँ लिखा है 3, यहाँ लिखा है 5। अगर इसकी घात अगर 2 लिखा है तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा जाए, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो 2 माना जाता है। ठीक है, अगर 2 से ज्यादा है तो यहाँ पर खुद लिख देगा। ठीक है, यहाँ पर क्या कर देगा, एक खुद लिख देगा। अब जब इसको शुद्ध करणी बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 5, इसको अंदर ले जाओ, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, यहाँ पावर कितना है 3 है, तो जितना यहाँ पावर है इसके ऊपर पावर लग जाएगी, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 3 5 गुणते 2 दूना 4 दूना 8, क्या हो जाएगा 3 8 5 40। ये कितना हो जाएगा, इसका रूट में 40। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों जैसे कि यहाँ पर चाहे 2 3 दिया हो, चाहे अगर 4 भी देता है, तो इसके हम क्या करते हैं, इसकी पावर हम 4 कर देंगे। तो हम इसको भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है 2 पावर, यहाँ लिखा है 4, यहाँ लिखा है 3। ठीक है, यहाँ पर लिखा है, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 4 3, इसको 2 को उधर ले जाएंगे 2, यहाँ पावर कितना कर देंगे, जितना पावर है इसको यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, इतना हम कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम करेंगे क्या, 4 3, अब 2 का कितना बार फैक्टर कर देना, 4 बार, 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2, तो लिखेंगे कितना 4। देखो 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 दिया 48, तो कितना हो जाएगा 48। ये इसका आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आया। चलिए अगला। हाँ देखिए, अब हम बताते हैं मिश्र करणी क्या होता है। देखिए मिश्र करणी में क्या होता है, जैसे यहाँ पर लिखा है रूट में 8। ठीक है, हमको इसको फैक्टर करके रूट से इसमें क्या करता है, इसको बाहर निकालना है, इसी को कहा जाता है मिश्र करणी। अब देखिए बाहर कैसे निकलता है, देखिए बाहर कैसे निकलता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 8 को यहाँ पर फैक्टर कर लेंगे। क्या कर लेंगे, 8 को फैक्टर कर लेंगे। तो जैसे मैं 8 को फैक्टर करेंगे तो क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, अब इसमें कैसे बाहर निकलेगा ये, इसकी पावर यहाँ पर कितना माना जाता है 2 माना जाता है। कितना, यहाँ कुछ नहीं लिखा है, कितना माना जाएगा 2 माना जाएगा। तो हम जितना माना जाएगा उतने का पेयर जोड़ा बना लेंगे। तो इसका कितना जोड़ा बनेगा, 1 जोड़ा बनेगा। कितना बनेगा 1, तो हम 1 2 को बाहर ले लेंगे, तो यहाँ लिखा जाएगा 2, यहाँ फिर इसके बाद रूट, अब जो बच जाए वहां पर यही लिख देंगे। ठीक है, यही मेरा क्या हो जाएगा, यही मेरा मिश्र करणी हो जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं। ऐसे चलिए देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा है 27, अब इसको हम बनाएंगे मिश्र करणी। अब इसको हम क्या बनाएंगे, मिश्र करणी बनाएंगे। तो इसको देखिए कैसे होता है, सबसे पहले हम इसको फैक्टर करेंगे। फैक्टर करेंगे 3 गुणते 3 गुणते 3। ठीक है,
ये फैक्टर हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, हमको पेयर बनाना, कितने पेयर बनेगा इसमें देखिए 2 का पेयर, कितना घात है इसमें 2, जितना इसका पावर उतने का पेयर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है, यहाँ 2 का पेयर, देखिए 2 का पेयर बनेगा तो कितना बना, 1 बना, 1 3 को बाहर कर दिए तो ये हो जाएगा 3, यहाँ पर कितना बचेगा, जो बच जाए यहाँ पर लिखो, तो इसका कितना हो जाएगा 3√3। ये मेरा, ये जो इसी को कहा जाता है मिश्र करणी कहा जाता है। बोलो बच्चों समझ में आया। चलिए अब अगला नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। हाँ देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन इसमें है, जैसे कि दिया इसमें रूट में 16, यहाँ पावर कितना दिया है 3, ठीक है। अब इसको कह रहा है कि मिश्र करणी में बनाना है, ठीक है। अब हम इसको मिश्र करणी कैसे बनाएंगे, हम इसमें करेंगे सबसे पहले फैक्टर करेंगे, तो इसका 16 फैक्टर करिए तो 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2, इसको फैक्टर कर दिए। और यहाँ पर पावर कितना है 3 है, तो मैं इसको कितने पेयर बनाएंगे 3 का, कितने बनेगा पेयर 3 का, तो 1 2 देखो 3 का पेयर में 1 2 बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ 2 बाहर निकल गया, और उसके बाद रूट में कितना जो बच जाए वही लिख दो, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 2, ठीक है। तो ये जो बना तुम्हारा, ये जो बना है ये मेरा बन जाएगा मिश्र करणी, ठीक है। बोलो समझ में आया कि नहीं समझ में आया। ऐसे एक क्वेश्चन दिया है, जैसे दिया ए रूट में दिया है मान लो 128, 128 यहाँ पर लिखा है 3, ठीक। अब इसको मैं फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा, सबसे पहले फैक्टर कर लो, 128 अगर मैं फैक्टर करूंगा तो कितना हो जाएगा, 2 6 2 12 4 2 8, 2 3 6 2 2 4, 16 2 32, 2 8 2 4 2 2 2 1, कितने हुए इसका फैक्टर, कितना हुआ फैक्टर 1 2 सॉरी 3 3 का बनाना है, 3 3 तक बनाना है, तो एक कितना है 1 2, कितने बनेंगे 2 बना है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 बाहर निकाल दो, यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 2 रूट में, यहाँ लिखेंगे पावर 3, और जो बच जाए ये लिख देंगे, तो 2 दूना 4, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 2। तो बच्चों इधर ध्यान दो कि अगर पावर जितना होता है उतने का पेयर बनता है, ठीक है, जितना पावर रहता है उतने का पेयर बन के बाहर निकाल देते हैं, तो ये मेरा मिश्र करणी हो जाता है। बताओ बच्चों समझ में आया, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट बताने हैं, ठीक है।